इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर एक ऐसी जगह पर जिसे सदियों पुराना ये वो मंदिर है जिसे जागेश्वर धाम कहा जाता है और यह अल्मोड़ा के ज़िले में पड़ता है। और यहाँ जिस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु जो है रोज़ आते रहते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि मई और जून में जिस तरह बच्चों की छुट्टी होती है कि यहाँ पर एक जो यहाँ के श्रद्धालु हैं उनका तांता लगा रहता है। और ये जागेश्वर धाम का वो मंदिर है जो यहाँ पर जैसे कि लोगों की मान्यता है कि यहाँ छोटे बड़े कम से कम 125 मंदिर यहाँ पर बने हैं, जो पूरी दुनिया में ये एक ऐसा परिसर है जितने मंदिर इस पूरे परिसर में यहाँ मौजूद हैं। आप पूरी दुनिया में और किसी मंदिर में इतने मंदिर नहीं होंगे छोटे बड़े जितने इस जागेश्वर धाम में हैं। आखिर यह परंपरा ही क्यों ये छोटे बड़े मंदिर बनाए गए हैं, मैं इनसे जानकारी लेता हूँ। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा गोपाल दत्त भट्ट है महाराज। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये स्थान जो है महाराज, इसको जागेश्वर यागेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये सप्त ऋषियों की तपोस्थली रही है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शंकर ने स्वयं बाल अवस्था में यहाँ पर तपस्या की। अच्छा जी, ऐसा भी मान्यता है यहाँ पर जी। ये एकदम ठंडा स्थान है। स्कंद पुराण में इसका पूरा वर्णन मिलता है, लिंग पुराण में इसका वर्णन मिलता है, शिव पुराण में पूरा इसका वर्णन मिलता है साहब। कुछ ज्योतिर्लिंगों में कन्फ्यूजन है। अच्छा। जैसे इसको नागेशम दारुका बने माना गया है, तो इसमें शिव पुराण में आप देख लीजिए कुछ विद्वानों का मत ऐसा है। अल्मोड़ा जिले से 33 किलोमीटर दूर जो जागेश्वर धाम है, जो जागेश्वर शिव मंदिर है, यही ज्योतिर्लिंग जागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। जी, ऐसी यहाँ पर मान्यता है। यहाँ मैं बाबा एक चीज़ जानना चाह रहा था, जैसे यहाँ पर जब मैं 3 किलोमीटर से जब आ रहा था तो यहाँ छोटे बड़े मंदिर मुझे एक से दिखाई दिए, जो कम से कम जैसा कि मुझे पता है कि 125 मंदिर यहाँ छोटे बड़े बने हैं। तो ऐसे क्यों ये छोटे बड़े मंदिर एक साथ कैसे बने, ये किसने बनाए, या क्या ऐसी परंपरा रही जो ये छोटे बड़े मंदिर एक ही परिसर में मौजूद हैं? जी जी जी, यहाँ का इतिहास बहुत प्राचीन है महाराज। यहाँ का बहुत वो है। यहाँ ऐसा भी बताया जाता है कि जैसे निसंतानी राजा थे, दीपचंद हो गए, पवनचंद हो गए, तिरमलचंद हो गए, जो कि यहाँ पर खुद मंदिर में समर्पित है महाराज। अच्छा। दीपचंद महाराज जी जो है उनके हाथ में दीपक जल रहा है, अभी भी आप सवेरे दर्शन करेंगे। अच्छा। तिरमलचंद जो है एकदम प्रतिज्ञा अवस्था में ऐसे खड़े हैं। अच्छा। एक वह तिरमलचंद थे महाराज, वो धनुष बाण लेके खड़े थे। उनकी मूर्ति यहाँ से चोरी हो गई थी। वो जब उत्तराखंड बना वो आया, उसके दर्शन आप म्यूजियम में सवेरे 10 बजे खुलता है, वहाँ कर सकते हैं। अच्छा। 3 अष्टधातु की मूर्तियाँ हैं। उन्हीं राजा लोगों ने महाराज, निसंतानी राजा थे वो, उनकी कोई संतान नहीं थी। वो मंदिर में ही ऑफर हो गए, मतलब चढ़ गए भगवान शिव को वो। और 333 गांव थे उनके जागीरात, वो सब भगवान शिव को उन्होंने सेवा में चढ़ा दी, समर्पित कर दी। जी 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 जी। इन मंदिरों का पूरा देख रेख, पंडा पुजारी, पूरी व्यवस्था उन्होंने बनाई महाराज यहाँ पर। तो ये जो छोटे बड़े मंदिर जो बने हैं, तो ये क्या किसी कोई मान्यता थी, ये मन्नत होती है कि वो मांगते हैं वो पूरी होती है, तो इसलिए मंदिर बनाए गए? जी, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है। कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि मतलब ऋषि मुनि आते रहे यहाँ पर और वो अपनी तपस्या करते रहे, तपस्या पूरी हो गई उनकी, भगवान साक्षात्कार हो गया, उन्होंने एक मंदिर बना दिया। बहुत से लोगों का ऐसा भी कहना है। और बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि भगवान शिव की याद में जितने संत महात्मा यहाँ पर आए वो मंदिर बनाते रहे, ऐसा कहना भी है महाराज। और ये मंदिर सारे निर्माण कार्य सर जी ये 7वीं और 8वीं शताब्दी का बताते हैं, पुरातत्वविद भी। और ये आप ये जो कलाकृति देख रहे हैं ये भी पुरानी है, ये कोई नया नहीं है। तो महाराज ये 7वीं 8वीं शताब्दी का ही है। दंती कथाएं बहुत हैं इसके बारे में, लोग बहुत बात बताते हैं। इसको बाल जागेश्वर के नाम से जाना जाता है साहब। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जो हैं वो बालक स्वरूप में हैं। अच्छा। और ऐसा ही जो वृद्ध जागेश्वर है महाराज, यहाँ से आपके 3 किलोमीटर पैदल जाएंगे, तो अगर गाड़ी से जाएंगे तो 12 किलोमीटर, तो वहाँ पर वृद्ध जागेश्वर कहते हैं। मतलब वहाँ पर ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव जो हैं ये मतलब एकदम उम्रदार रूप में वहाँ पर विराजमान, जी, ऐसा माना गया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। जय हो, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये मेरे साथ बाबा थे जिन्होंने बाबा ने पूरा इसके मंदिर के इतिहास के बारे में बताया कि ये कई सदियों से पुराना मंदिर है और इसके आखिर क्या वजह है कि छोटे बड़े मंदिर 125 एक ही परिसर में बनाए गए। क्यों बनाए गए? क्योंकि जैसे कि बताया कि यहाँ राजा लोग आते जो अपने जंग जीतते थे, जीतने के बाद उनकी मान्यता थी, उनकी मन्नत थी कि जैसे जीते तो एक मंदिर बना दिया करते थे। और ये भी मानना है कि कोई देवी देवताओं ने भी अपने साक्षात यहाँ पर आए और अपने हाथों से मंदिर बनाते चले गए। तो ये एक तरीके से
पुराण में पता चल रहा है कि छोटा बड़ा जो भी मंदिर है ये इसमें कहीं ना कहीं ऐसी धारणाएं हैं जो इसकी आस्था से जुड़ी हुई हैं। मैं अब यहाँ पर राजकुमार समदर्शी उनसे कंफर्म करना चाहता हूँ। राजकुमार समदर्शी, जैसे कि ये हम लोग इस समय जागेश्वर धाम मंदिर में हैं, जहाँ आना भी बहुत बड़े किस्मत वाले होते हैं जो यहाँ पर पहुँचते हैं। और अभी जैसे कि मैंने देखा है कि साक्षात आपके साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया कि आपने सुबह से कोशिश कर रहे थे कि मैं जागेश्वर धाम पहुँचूँ और किसी कारणवश या पुलिस ने या आपका रोड डाइवर्ट कर दिया, उसकी वजह से हम काफ़ी लेट पहुँचे। और जैसे ही आप पहुँचे उस वक्त दरवाज़ा बंद हो रहा था और जैसे ही आपको देखा दरवाज़ा खुल गया और आपने ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए। क्या ये एक चमत्कार नहीं लग रहा आपको? देखिए, जब दिव्य ज्योतिर्लिंग जो कहा जाता है वो खाली नहीं जाता, ये चमत्कार है। पुलिस ने यहाँ तमाम बाधाएं डाल रखी हैं, तमाम बैरियर लगा रखे हैं। सरकार को मैं तो कहूँगा कि इस पर ध्यान देना चाहिए कि आम पब्लिक और जनता को जिस तरीके से वो रोक रहे हैं ये उत्तराखंड की सरकार, ये एकदम गलत उनका तरीका है। श्रद्धालु हैं यहाँ दर्शन करने, भगवान शिव के आते हैं। और इस स्थान के बारे में जहाँ तक मैंने पढ़ा है, इसका जिक्र खाली लोगों के जबान पे नहीं है, ये तो वेद और पुराणों में इसका बहुत जिक्र है। स्कंद पुराण में इसका बहुत विस्तार से इसका जिक्र किया गया है कि यहाँ भगवान भोले स्वयं बाल रूप में आए, यहाँ पे ज्योतिर्लिंग स्थापित की। आज भी वो ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापित है, जिसकी वजह से दुनिया के जितने भी देवी देवता थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ बैठ कर के भगवान भोले के शरण में तपस्या की और पुण्य लाभ प्राप्त किया। इसलिए ये ज्योतिर्लिंग जो कहलाता है, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पुराना है ये। और एक बात और इस मंदिर की खासियत मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया में भगवान भोले की पूजा की शुरुआत, उनके भजनों की शुरुआत भी यहीं से हुई है, क्योंकि यहाँ जो भी आता है उसकी मन्नत हमेशा पूरी होती है। और मैंने जैसा पहले कहा कि दुनिया का सबसे प्राचीन मंदिर है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इसको कैमरा इधर को देखेंगे तो इसमें किसी सुर्खी चूने या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये एक दूसरे के ऊपर पत्थर रख करके बनाए गए हैं। और ये भोले का चमत्कार ही है कि लोगों की घरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बरसात में चटक जाती हैं, लेकिन ये तो बिना प्लास्टर का एक मंदिर है, एक दूसरे का पत्थर रख करके बनाया गया है। और इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये ऊपर ये लकड़ी के जो गुंबद से रखे हैं यहाँ पे, चूँकि रात हो चुकी है, अगर आप कभी देखेंगे तो उस पर कभी भी किसी बरसात का किसी भी चीज़ का लकड़ी पे उस पर असर नहीं है। जो चमत्कार आज आपके साथ हुआ है वो शायद आपके इतने सालों से नहीं हुआ क्योंकि हम लोग जिस समय आ रहे थे तो मैं समझता हूँ कि तमाम पुलिस ने बाधाएं डाली और अभी सबसे भटक गए। रास्ता बड़ी बात, गेट बंद होने जा रहा था, लेकिन जैसे ही हम पहुँचे तो अंदर एंट्री हो गई, हमारे लिए गेट खुल गया, हम अंदर प्रवेश कर गए। ये भगवान भोले का ही चमत्कार है। और जैसे ही बाहर निकले तुरंत गेट बंद हो गया। यहाँ पर जैसे बरेली से यहाँ राजकुमार समदर्शी आए थे, जो फिल्म प्रोड्यूसर और एक्टर भी हैं, और इनका जो है मंदिर से काफ़ी लगाव रहा है। और भी वो लोग जैसे कि यहाँ पर बाबा बता रहे थे, पूरे इतिहास के बारे में बताया कि इस जागेश्वर धाम की जो सरजमी है उसका खास ऐसी क्या बात है जो यहाँ पर छोटे बड़े मंदिर बनाए गए। मैंने आपको बताया, उन्होंने जिस तरह से समझाया, मैंने आपको पूरी बात आज इसका व्याख्यान उन बाबा ने करा है। और दर्शन वाले जाओगे फिर बंद हो रहा है। दिखाया मैंने आपको अंदर के। मैंने अभी जिस तरह से यहाँ पर राजकुमार समदर्शी जी या खास जो ज्योतिर्लिंग था शिव जी का, वहाँ पर अंदर पूजा अर्चना करने गए, वहाँ पर दर्शन किए मैंने, वो आपको अंदर लाइव दिखाया। क्योंकि अंदर जाने के लिए कैमरा मना होता, फिर भी उन लोगों ने मुझे अलाउ किया और मैं अंदर मंदिर में जाके मैंने वीडियो बनाई। जैसे कि आप देख सकते हैं, वो जो मंदिर जागेश्वर धाम का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर वही है और वहीं पर लोग आते हैं। यहीं पर इसी परिसर के अंदर 125 मंदिर छोटे बड़े आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। यहाँ पर लोगों का मानना है कि यहाँ शिव जी जो है स्वयं यहाँ विराजमान होते हैं। और जैसे कि राजकुमार समदर्शी जी ने भी अपनी पूरी बात को रखा और आज ये यहाँ पर पहुँचे और इनका जिस तरह से आज शिव जी ने इनका जो है अवगत किया और इनको हाथों हाथ लिया, जैसे कि एक बड़ा चमत्कार लगता है कि यहाँ पर ये आ नहीं पा रहे थे और रहते ही इनके दर्शन हुआ, फिर गेट बंद हो गया। आगे भी मैं आपको इस तरह से अपडेट कराता रहूँगा। बने मेरे साथ कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।